आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। भिंड जिले में झोला छाप डॉक्टरों के बढ़ते साम्राज्य और स्वास्थ्य विभाग की निष्क्रियता से आमजन के लिए खतरा बढ़ता ही जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर भिंड जिले में लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भिंड जिले में झोला छाप डॉक्टरों का साम्राज्य इतना फल फूल रहा है कि ये खुलेआम मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर ने जिले भर में जब छानबीन की तो हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आए। गौरतलब है कि भिंड जिले में कई क्लिनिकों में आयुर्वेदिक और होम्योपैथी के डॉक्टर एलोपैथी दवाई धड़ल्ले से लिख रहे हैं, जबकि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। उतना ही नहीं, सबसे बड़ा खतरा तो तब सामने आया जब क्लिनिक किसी अन्य डॉक्टर के नाम पर रजिस्टर्ड था, लेकिन मरीजों को इलाज के मामले में अनभिज्ञ व्यक्ति बिना डिग्री वाला मरीजों को दवा दे रहा है। ये मुख्य रूप से जालसाजी और नर्सिंग होम एक्ट के सीधे उल्लंघन और लोगों के साथ जानलेवा खिलवाड़ है। हैरानी की बात तो यह है कि इन सब के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। मेहगांव में डॉक्टर सतीश शर्मा, फूप से VN त्रिपाठी, राजीव यादव, गोहद में भी दर्जन भर से ज्यादा क्लिनिक संचालित है और भिंड में भी कमरहुआ और हाउसिंग कॉलोनी में 1 दर्जन से ज्यादा अवैध क्लिनिक संचालित है। हालांकि इस मामले पर CMHO JS यादव कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि भिंड जिले के स्वास्थ्य अधिकारी उस स्वास्थ्य का संकट से कैसे उबारते हैं और इस पर कार्रवाई करते हैं। वैसे देखा जाए तो इस लापरवाही के खिलाफ प्रशासन को सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है और तत्काल इन मौत के कमरों पर भारी और मजबूत ताले लटकाने की आवश्यकता है। सर, भिंड जिले में काफ़ी मात्रा में झोला छाप डॉक्टर काम कर रहे हैं। सर, हमने जगह जगह जाके सर पड़ताल की है। सर, मेहगांव में, भिंड में, गोहद में, लाहार में, फूप में भी है, अटेर में भी BMS डॉक्टर हैं, एलोपैथिक दवाएं दे रहे हैं। क्या कहेंगे सर? नहीं, हमारे हिसाब से तो जो डॉक्टर बिना रजिस्ट्रेशन के अगर क्लिनिक चला रहा है तो वो अवैध है, और जो डॉक्टर जिस पैथी में रजिस्टर्ड है वो उसी पैथी में इलाज कर सकता है। अगर इसके अन्यथा कुछ है तो वो नियमतः गलत है, और इसकी समय समय पर हमारे यहाँ DHO 2 के लीडरशिप में एक टीम है और शिकायत मिलने पर वो कार्रवाई करती है। सर, फूप में सर राजीव यादव और BN त्रिपाठी, इधर सतीश कुमार शर्मा मेहगांव में, और गोरबी में भी लगभग 1 दर्जन के करीब है। ऐसे ही सर गोहद में भी, और लाहार में बंगाली, और ऐसे सर लगभग ये तो बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो बड़े पैमाने पे सर यहाँ पे। पहले तो ये कि आप इनको डॉक्टर ना कहें, ये डॉक्टर नहीं, ये झोला छाप है। हाँ, आप होता क्या है कि मीडिया इनको डॉक्टर बना देती है। गलती हमारी यही होती है, डॉक्टर नहीं है झोला छाप। सर उनके बाहर बोर्ड टंगा हुआ है, डॉक्टर लिखा हुआ है। मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, कार्रवाई इसी बात पे तो की जाती है कि आप डॉक्टर ना होते हुए भी इस तरह के व्यवसाय में हैं जो अनरजिस्टर्ड है। जो रजिस्टर्ड हैं, क्वालिफाइड हैं, जिनको हक है डॉक्टर लिखने का, वही लिख सकते हैं। सर, एक चीज और सामने आई है सर कि जैसे कोई क्लिनिक रजिस्टर्ड है, उसमें डॉक्टर कोई है, जैसे MBBS है या कोई है, लेकिन सर वहाँ पे कोई अप्रशिक्षित व्यक्ति दवाएं लिख रहा है, दे रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है। वो उन डॉक्टर साहब की जवाबदारी है कि वो किससे इस तरह का अवैध काम करा रहे हैं। वो तो केवल नाम के लिए सर क्लिनिक रजिस्टर्ड है। नाम के लिए तो उसको रजिस्टर्ड को सील कर दिया जाएगा, कैंसिल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। जी सर, है ना। और सर BMS डॉक्टर हैं जो आयुर्वेदिक हैं, होम्योपैथिक हैं सर, वो एलोपैथी की दवाएं लिख रहे हैं। नहीं लिख सकते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर को, और उनके वही इलाज करना है। मेडिकल भी संचालित है सर। वो मेडिकल अलग हो गया। मेडिकल अगर है उनके पास में, उसका रजिस्ट्रेशन अलग से होता है। मेडिकल अलग शब्द है, मेडिकल स्टोर जिसको आप कह रहे हैं वो अलग है, और आदमी जो प्रैक्टिस कर रहा है वो अलग है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक ही आदमी दोनों काम नहीं कर सकता। मेडिकल स्टोर वाला प्रैक्टिस नहीं कर सकता। वो दवाएं लिख के उनको दे रहे हैं, प्रेस्क्राइब कर रहे हैं मरीज को एलोपैथी दवा। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो गलत है। वो जो इस पैथी का डॉक्टर ही नहीं है, जिस पैथी में उसका रजिस्ट्रेशन है, तो वो गलत कर रहा है। और अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो इसकी हमेशा जांच की जाती है और उस पर कार्रवाई की जाती है। सर, इस संबंध में आगे भी सर आप कार्रवाई करेंगे क्या? हाँ, इस पर समय समय पे जहाँ से शिकायत मिलती है, क्योंकि लोग हमारे पास कम हैं, तो ज्यादातर हो यही पाता है कि जहाँ से शिकायत आती है या
भ्रमण के दौरान जब कहीं हमको इस तरह की कोई क्लिनिक मिलती है तो उसके संज्ञान में लेकर उस पर कार्रवाई करते हैं। अधिकतम सर जुर्माने का सर कितने का प्रावधान है सर इसमें? नहीं, ये मुझे जुर्माना नहीं होता है इसमें। अच्छा। इसमें तो केस रजिस्टर्ड होता है। हाँ, ठीक। फाइनेंशियली जुर्माना का हमको कोई अधिकार नहीं है। तो अगर अवैध है तो केस रजिस्टर्ड होता है।